हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राउटिंग इन React.js। सो जनरली राउटिंग में हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू राउट हम कंपोनेंट शो करते हैं। सो जनरली जैसे अभी यहाँ पे ये लिखा है, ये एक बेस यूआरएल है। सो इस यूआरएल में अगर मैं ऐड करता हूँ सपोज स्लैश लॉगिन और ये कंपोनेंट लोड हुआ, सो ये सेम ही कंपोनेंट है। बट अगर मैं इसका यूआरएल चेंज कर देता हूँ, स्लैश होम कर देता हूँ, मतलब मुझे होम पेज पे जाना है, लेकिन ये तब भी एक ही कंपोनेंट शो हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास जो ऐप कंपोनेंट है, सो उसमें हमारे पास एक ही कंपोनेंट लिखा हुआ है। सो हम कोई भी यूआरएल डालेंगे सेम ही कंपोनेंट शो होगा। सो अगर हमें कंपोनेंट्स अलग अलग शो करने होते हैं, अलग अलग राउट्स के अकॉर्डिंग, यानी राउट्स के अकॉर्डिंग ही अगर हमें कंपोनेंट शो करना होता है, तो उस केस में हम राउटिंग यूज करते हैं। सो उसके लिए हम यूज करते हैं एक पैकेज, डिफरेंट पैकेज, रिएक्ट राउटर डॉम। एक रिएक्ट राउटर होता है और एक होता है रिएक्ट राउटर डॉम। सो कोई भी यूज कर सकते हैं, सब एक ही जैसे होते हैं। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम। ओके, सो अभी इंस्टॉल करने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, सो ये वाला ना हम अलग फोल्डर में भेज देते हैं। ये कंपोनेंट फोल्डर्स के अंदर हम बना लेते हैं कंपोनेंट्स। सो इसके अंदर हम ये हमारे सारे कंपोनेंट्स रहेंगे। इधर बना लेता हूँ login login.js, यानी ये वाला जो कंपोनेंट है, सारा कंपोनेंट में कॉपी करके यहाँ भेज देता हूँ और इसका नाम कर देता हूँ लॉगिन। लॉगिन और इसके अंदर मैं एक और कंपोनेंट बना देता हूँ home.js। तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। सिंपली हम कैसे बनाते हैं कंपोनेंट, एक फंक्शन नेम ब्रैकेट एंड कंपोनेंट, और ये कुछ रिटर्न करेगा। सो रिटर्न, इसमें से मैं रिटर्न कर देता हूँ एक पैराग्राफ सिंपल, दिस इज होम कंपोनेंट एंड कंपोनेंट। सो ये होम कंपोनेंट हो गया और इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम। सो अभी मेरे पास दो कंपोनेंट हो गए, होम और एक लॉगिन। और मैं ऐप.js पे जाता हूँ, यहाँ से ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। ये स्टेट मैंने डिलीट कर दी। रिटर्न के अंदर जो कुछ था, बटन, ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। सब मैंने डिलीट कर, एक्सियोस भी मैं डिलीट कर देता हूँ, CSS भी। अभी सिर्फ फंक्शन है और एक टिप मैं बना देता हूँ एम्प्टी पे, ऐप.js। तो ये ऐप.js वाला कंपोनेंट है। सो इनिशियली हमारे जो स्टार्टिंग होती है यहाँ index.js पेज से होती है। तो यहाँ से हमने ऐप कंपोनेंट को कॉल किया, सो जो कि हमारा है import app from app, ये वाला है। सो ये बस कॉल हुआ। सो ये दो कंपोनेंट हमारे पास हैं, लेकिन ये कॉल नहीं हो रहे हैं। सो इनको कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ राउटिंग हम कॉल करते हैं। सो हम एक राउटर को हम इंपोर्ट करते हैं। सो राउटर की हेल्प से हम वो करते हैं। और राउटर कहाँ से इंपोर्ट होता है, रिएक्ट राउटर डॉम से। सो जैसे HTML एलिमेंट्स होते हैं, वैसे ही ये एलिमेंट्स होता है राउटर, सॉरी ब्राउजर राउटर, ब्राउजर राउटर, ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। इस कंपोनेंट को हम लिखते हैं ब्राउजर राउटर को।
सो इस ब्राउजर राउटर के अंदर हम अपने सारे राउट्स डिफाइन करते हैं, OUTS राउट्स। अब इसमें ब्राउजर राउटर में दो चीजें होती है, एक होते हैं लिंक्स और एक होते हैं राउट्स। सो राउट जनरली ये होते हैं, जैसे लोकल होस्ट 3000/home/login, ये सब जो होते हैं ये सारे होते हैं राउट्स। तो अभी जैसे मैं कोई भी राउट चेंज कर रहा हूँ, सब सेम ही कंपोनेंट आ रहा है। तो इसके अंदर पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ कि मेरे राउट्स कौन कौन से रहेंगे, राउट्स। तो अब मुझे ये डिसाइड करना है कि कौन से राउट पे तो उसके पास दो चीजें होती है, एक तो पाथ इक्वल क्या रहेगा, और एक उस पर कौन सा एलिमेंट मतलब कौन सा कंपोनेंट उसमें शो होगा। सो मैं पाथ बना लेता हूँ /login और एक में बना लेता हूँ /home। तो लॉगिन वाले पे मैं लॉगिन कंपोनेंट यूज करूंगा। जब भी हम लॉगिन कंपोनेंट कॉल करते हैं कोई भी, तो ऐसे कॉल करते हैं। होम कंपोनेंट कॉल करना होता तो ऐसे कॉल करते हैं। होम कंपोनेंट एक HTML टैग की तरह कॉल करते हैं। तो ये ब्राउजर राउटर फॉर राउटिंग, उसके अंदर हम सारे राउट्स डिफाइन करेंगे, क्योंकि लिंक्स भी होते हैं कुछ। जब हम लिंक्स डिफाइन करेंगे तब हम वो देखेंगे, कॉमा राउट भी। सो राउट्स टैग के अंदर सारे राउट्स रहेंगे, और राउट जो एक स्पेसिफिक टैग होता है, जैसे इनपुट टैग हमारा होता है उसी के अकॉर्डिंग ये होता है। सो इसकी प्रॉपर्टी होती है एक पाथ। सो पाथ में हम बता देंगे हम कौन सा पाथ रखेंगे और कौन से पाथ पे हम कौन सा कंपोनेंट कॉल करेंगे। तो अभी हमें यो लॉगिन और होम पेज इनको हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट लॉगिन फ्रॉम, तो ये हमें मिलेगा कंपोनेंट फोल्डर के अंदर लॉगिन पे। सेम वे में हम अपने जो हमारा ये वाला कंपोनेंट है होम कंपोनेंट, इसको भी हम कॉल कर लेते हैं। होम कॉल किया और लॉगिन कॉल किया। login.js not found। सो पाथ पे हमने डिफाइन किया। सो जनरली हम राउटिंग ऐसे ही करते हैं। बेसिकली लेट मी चेक, कंपोनेंट्स को कॉल करते हैं राउटर राउट्स। जनरली हम इसी वे में कर रहे हैं। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। app.css नहीं मिला उसको, अच्छा ठीक है। app.css को हम कमेंट कर देते हैं, पेज चल गया। ओके, उसकी वजह से वो एरर आ रही थी। सो राउटिंग में बेसिकली हमने क्या किया, एक रिएक्ट राउटर डॉम एक पैकेज हमने इंस्टॉल किया। उस पैकेज के अंदर हमारे पास एक ब्राउजर राउटिंग करने के लिए राउटर और एक राउट्स टैग होता है, एक लिंक्स टैग होता है। अभी हमें राउट डिफाइन करने थे। राउट डिफाइन करने के लिए हमने अलग अलग कंपोनेंट कर दिए, सिंपल। तो अगर बेस राउट रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये हमें शो होता रहेगा एप.जेएस। सो मेन पेज पे यही होगा बस। और बाकी फिर हम डिसाइड करेंगे, अगर हम /login लिखेंगे तो लॉगिन पेज दिखेगा, /home लिखेंगे तो होम पेज दिखेगा। चलिए करते हैं। तो अगर मैं कर रहा हूँ /login, लॉगिन पेज आ गया। और अगर मैं कर देता हूँ /home, तो हमारे पास आ गया होम पेज। लेकिन हमेशा ये एप.जेएस लिखा हुआ हमेशा ही आ रहा है, क्योंकि ये राउटिंग से बाहर है। सबसे पहले क्या कॉल होता है, यहाँ से index.js से app.js पेज कॉल होता है, और app.js पे ये हमेशा रहता ही है।
और उसके बाद ये स्विच होते हैं, ये अकॉर्डिंगली स्विच होते हैं। सो स्विच का मतलब अगर मैं स्लैश लॉगिन लिखूंगा ऊपर राउट में तो ये इसका ये कंपोनेंट शो होगा जो कि ये यहाँ पे डिफाइंड है। सो अगर मैं होम पे लिखूंगा तो ये कंपोनेंट खोलूंगा। सो राउटिंग में यही बेसिकली मेन होता है। सो बाकी ये तो अभी मैं मैनुअली टाइप कर रहा हूँ नेम। सो जनरली इन दैट केस हम ये मैनुअली टाइप नहीं करेंगे। हम लोग उस केस पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिंक्स देते हैं, जैसे लॉगिन का लिंक दिया, होम पेज का लिंक दिया, सो उस पर क्लिक करेंगे तब वहाँ जाएंगे। सो वो करने के लिए हमको चाहिए होते हैं लिंक। उसके लिए हमारे पास लिंक टैग होता है, तो वो भी यहाँ से मिलता है। तो वो हम लिंकिंग हम डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हम इतना डिस्कस करेंगे। सो राउटिंग इज डन इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे लिंकिंग, हाउ टू लिंक। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उस पर हमें ये पेजेस स्विच हो जाने चाहिए। जनरली क्या होता है, जैसे हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, उस पर क्लिक होने से ये यूआरएल चेंज हो जाता है। जैसे ही यूआरएल चेंज हो जाता है तो अगर हमने राउटिंग कर रखी होगी तो अकॉर्डिंगली वही कंपोनेंट उसका कॉल हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं वो। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। Like the video and share and subscribe also. Share with your friends. Thank you guys.